राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो, उत्तम दीर्घायु तथा स्वास्थ्य संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। कथा कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उनकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनका एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी के जल में क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षमी की षष्ठी के दिन नगर में एक दिन अद्भुत दर्शन हुआ कि एक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को भांड में से निकलते हुए देखा, जिससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। उसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी आगमनी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह